हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। आज हम इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, ऑपरेशन बिटवीन रियल एंड रियल ऑलवेज रियल, एंड ऑपरेशन बिटवीन real and integer always real. It means when we operate to integer value, then have integer output, and we operation on to real part, then real values, then output real, and when operation between integer and real, then result is real. यहाँ पे देखिए फर्दर देखते हैं हम लोग। इंटीजर डिवाइडेड बाई 2 देन 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। अब देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 2.5 क्यों नहीं आया। 2.5 इसलिए नहीं आया क्योंकि बोथ इंटीजर वैल्यू है। जब हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू असाइन कराएंगे तो हमें 2 मिलेगा, एंड अगर हमने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू असाइन कराई तो हमें 2.5 मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर ओनली इंटीजर वैल्यू असाइन कराते तो हमें यहाँ पर 2 मिलता, तो इसलिए यहाँ पर फ्लोट वैल्यू असाइन कराई गई है तो 2.5 आया है आंसर। एंड यहाँ पर अगर हमने इंटीजर वैल्यू असाइन कराई तो हमारा 0 आया, एंड अगर हमने फ्लोट वैल्यू असाइन कराई तो हमारा 0.4 आया। तो फर्दर मूव करते हैं आगे। टाइप कन्वर्जन ऑफ असाइनमेंट, तो यहाँ पर हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक जैसे कोई ऑपरेशन है 2 लेसर देन 9, तो व्हेन वी डिवाइड बाय 9 देन रिजल्ट 0, व्हेन वी डिवाइड बाय 9 देन रिजल्ट 0, व्हेन वी डिवाइड बाय 9 रिजल्ट 0, व्हेन वी डिवाइड बाय 9 रिजल्ट 0। जहाँ हमें कोई भी ग्रेटर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में रिजल्ट में 0 मिलेगा। एंड व्हेन वी डिवाइड बाय 2 देन आंसर 4 डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2 4 डिवाइड बाय 2। एंड यहाँ पर देखेंगे हम लोग 0, जब हम कोई फ्लोट वैल्यू असाइन कराएंगे तो 0.22 में आ जाएगी, फ्लोट कराएंगे 0.22, फ्लोट कराएंगे 0.22, एंड यहाँ पर कराएंगे तो अगर हम इंटीजर वैल्यू को भी करा रहे हैं तो 0.0, एंड यहाँ पर आ जाएगा। जब डिवाइडेड बाई 9/2 से इंटीजर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर हमारे इंटीजर वैल्यू में 4.0 यानी 4 आ जाएगा। एंड व्हेन वी हैव फ्लोट वैल्यू फॉर स्कैन देन 4.5 4.5 4.5। तो फर्दर मूव करते हैं यहाँ से। जैसे ये डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इंटीजर से कराएंगे तो 0 आएगा, नहीं तो 0.22 आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये। सेम हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हियरार्ची ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे हियरार्ची ऑफ ऑपरेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। हियरार्ची ऑफ ऑपरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिंग मेन रोल प्ले करती है। अब जैसे यहाँ पर प्रायोरिटी जो होती है वो मल्टीप्लाई देन डिवाइड देन मॉडुलो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलो, देन सेकेंड प्रायोरिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट, देन थर्ड प्रायोरिटी असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जब कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन मॉडुलो, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन असाइनमेंट। तो आगे फर्दर मूव करते हैं। ये प्रायोरिटी वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ हियरार्ची,
एंड आगे चलते हैं हम इसमें फर्दर मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जैसे कोई वैल्यू दी है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 8 माइनस 2 8.5, इसको हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दिए गए, देन मेन प्रायोरिटी डिवाइड, देन डिवीजन के लिए सेकेंड डिवीजन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 8। तो प्रायोरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी सेम, बेसिकली BODMAS formula is very important when we operation any statement. Associativity of operators, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, associativity of operators. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thanks. Have a nice day.